अस्सलाम वालेकुम। केमसन लेक्चरर बॉटनी प्रिपरेशन 2022। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। आज की वीडियो में जो आउटलाइन मैंने आप लोगों को दी थी लेक्चरर बॉटनी प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें जो लेक्चर नंबर 40 है जो कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें विटामिन्स का सब टॉपिक भी शामिल है। तो आज की वीडियो में विटामिन्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन है, विटामिन्स की टाइप्स है और जो कॉमन विटामिन्स हैं उनके सोर्सेज भी हैं उनके बारे में है, और फिर विटामिन से रिलेटेड 20 MCQs को मैंने एक्सप्लेन किया है। आज के लेक्चर में विटामिन्स क्या चीज़ है, इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। Vitamins are natural and essential nutrients required in small quantities and play a major role in growth, development, repairing, healing wounds, maintaining healthy bones and tissues for the proper functioning of an immune system and other biological system. विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे अदर फूड मटेरियल हैं। फूड मटेरियल्स के प्रोसेस को, उनके यूज़ करने के प्रोसेस को ये इन्हांस करते हैं। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हमारी डेवलपमेंट है, बॉडी के पार्ट्स की रिपेयरिंग है, ज़ख्मों वगैरह का हीलिंग प्रोसेस है, हमारी बोन्स को मेंटेन करते हैं, टिश्यूज़ के हवाले से हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे ब्लड सेल्स के फंक्शन हैं। इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को की रेगुलेशन में हार्मोन्स के इक्वली ये भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 1912 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे फिंक, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इनके ऊपर बाकायदा काम भी किया था। इनको डिस्कवर करने के बाद इन पे उसने अपनी रिसर्च जारी रखी और फिर इनकी विटामिन्स की बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, और कभी बॉडी के अंदर किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है, ये भी फिंक ने एक्सप्लेन किए थे, जिसकी वजह से फिंक को विटामिन्स का फादर भी कहा जाता है। तो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये फंक्शंस की को मेंटेन करने के लिए अपना काम करते हैं। विटामिन्स मिनरल्स की तरह विटामिन्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन हम मिनरल्स को फूड, अदर मटेरियल जो सप्लीमेंट्स हैं हमारी खुराक के, हम उनके ज़रिए इनको हासिल करते हैं। विटामिन्स की दो बड़ी अक़साम हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो लिपिड सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल हैं, और कुछ वाटर सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द फैट सेल एडिपोज टिश्यूज़। फैट सेल्स के अंदर ये स्टोर होते हैं और इनकी जो कैटेगरी हैं वो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो 4 विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। दीज विटामिन्स रिक्वायर फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब्ड। तो फैट्स के साथ ही हम इन्हें बॉडी में हासिल करते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर घी ऑयल के पैकेट्स डब्बों में देखा होगा, विटामिन ए एंड डी से भरपूर, तो ये लिपिड्स के ज़रिए ही हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और दूसरा कैटेगरी जो है विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज इट एक्सेस गेट्स एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन, देयरफॉर दीज विटामिन्स नीड टू बी रिप्लेनिश्ड कॉन्स्टेंटली। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ये हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में सॉल्युबल फॉर्म में होता है। इसको भी हम अदर मिनरल्स, फूड वगैरह से हासिल करते हैं। तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी से ज़्यादा मिकदार में क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल है हमारी बॉडी के अंदर फैटी टिश्यूज़ हैं वो वहाँ पर भी स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये बॉडी के फ्लूइड में मौजूद होते हैं। तो फ्लूइड में मौजूद होने के साथ साथ जब यूरिनेशन का प्रोसेस है ख़ास तौर पर, तो उसके ज़रिए भी ये बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। तो बॉडी में कमी हो जाती है इनकी, तो हम फिर इनको अपनी फूड के ज़रिए कॉन्स्टेंटली
हमें चाहिए होते हैं और हम इन्हें हासिल करते हैं। विटामिन बी एंड सी। विटामिन्स के सोर्सेज कौन से हैं? द ह्यूमन बॉडी इज सो डिजाइन्ड दैट इट टेक्स व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द फूड वी ईट एंड देन इट पास आउट वेस्ट एज एक्सक्रीटा। विटामिन्स क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बॉडी इनको सिंथेसाइज तो नहीं करती, लेकिन हम इनको फूड सप्लीमेंट के ज़रिए बॉडी में लेके जाते हैं और फिर फूड सप्लीमेंट से ये रिलीज़ होकर बॉडी के अदर पार्ट्स जो बॉडी के सेल को रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ तक मूव करते हैं। मूव करने के बाद हमारी बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंटल का जो प्रोसेस है, हेल्थ को मेंटेन करना, उनके जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी रेगुलेशन में ये यूज़ होते हैं। विटामिन्स यहाँ इस स्लाइड में जो फैट सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, इनके तमाम रिसोर्सेज बताए गए हैं। इनको आप लोग एक बार देख लेंगे और इनको लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि इन अक्सर एमसीक्यूज़ में ये भी आ जाता है कि फ़लाँ विटामिन का नेम क्या है और दूसरा इनका सोर्स क्या चीज़ है। और जो ख़ास तौर पे विटामिन बी है जिसकी टाइप्स हैं, B1 है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इनके नेम और आगे जो इनका सोर्स है इनको आप लोग देख लें। जैसे विटामिन ए है पोटैटो से, कैरेट से, पम्पकिन, स्पिनच, बीफ, एग, इन सब चीज़ों से हासिल होते हैं। ऐसे बाकी विटामिन्स भी हैं, उनके भी अपने अपने सोर्सेज हैं, इनको आप लोग देख लेंगे। और यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन पूछेंगे। इस स्लाइड से ना विटामिन्स का जो पहले डाटा था आप लोग उन्हें पढ़ लेंगे और फिर आगे इन्हीं विटामिन के 20 MCQs हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और अक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू। विटामिन ए की पॉइजनिंग शॉर्ट टर्म या अक्यूट की वजह से किसकी वजह से होती है? विटामिन ए पॉइजनिंग असल में होती क्या है कि बॉडी में ना जब विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा चली जाए या बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो विटामिन ए पॉइजनिंग हो जाती है। तो हम ऐसी कौन सी खुराक यानी कि फूड सोर्स है जिसको यूज़ करने से विटामिन ए पॉइजनिंग होती है? वो है पोलर बेयर का जो लीवर है, इसमें विटामिन ए की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो बॉडी के अंदर विटामिन ए की मिकदार बढ़ जाएगी जिससे विटामिन ए पॉइजनिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। कि प्रेगनेंसी की हालत में बॉडी के अंदर जो जनरल वीकनेस होती है इसको दूर करने के लिए जो विटामिन B9 है जिसका नाम फोलिक एसिड है ये रिक्वायर्ड होता है, जो बर्थ डिफेक्ट से भी बचाता है, फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 का फोलिक एसिड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो बेहतरीन ज़रिया क्या है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है उसे हम फालसा भी कहते हैं, काली किशमिश भी नाम देते हैं, ब्लैक कैरेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, ब्लैक कैरेट्स है, इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है? विटामिन के, ये फाइब्रिनोजिन के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कि पूरी दुनिया में बच्चों में जो ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है वो किस विटामिन की वजह से है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरबेरी एक्सट्रीम। यानी कि बेरबेरी क्या चीज़ है? बॉडी में बहुत काफ़ी हद तक वीकनेस पैदा हो जाती है, ये ख़ास तौर पर विटामिन B1 की कमी से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी। विटामिन ए स्कर्वी ए यानी जिसकी टाइप है, विटामिन सी डेफिशिएंसी। ये लॉन्ग टाइम तक अगर अल्कोहल यूज़ करें, लॉन्ग टर्म तक अल्कोहलिक इसे यूज़ करें तो उससे ये प्रॉब्लम काज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ
हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट्स, ये हेरेडिटल। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ये ख़ास तौर पर फोलिक एसिड की कमी की वजह से है। और क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, वो है प्लेग्रा। इसमें सीवियर यानी कि जो डायरिया की कंडीशन है वो तारी हो जाती है नियासिन की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज हार्मोन प्रीकर्सर, विटामिन डी हमारी बॉडी के हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए प्रीकर्सर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा इनमें से विटामिन को एंजाइम ए के तौर पर काम करता है, वो है B5 पेंटोथेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज स्कोबैलामिन, वो है विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमारी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, हाइड्रोक्सिलेशन भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी, लेकिन बॉडी इसको सेंथिसाइज नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एज अ कोएंजाइम फंक्शन, ए बी सी ये सारे कोएंजाइम के तौर पर भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, वो है स्वीट पोटैटो, इसमें काफ़ी मिकदार में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, B1, क्योंकि B और C, B की अगर जितनी कैटेगरी हैं ये सब वाटर सॉल्युबल हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 है वीकनेस इन मसल इज एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल, ये किस वजह से होता है, ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। हम इसमें आलमंड वगैरह यूज़ करके इस कमी को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, फाइटोनाइडोइन ये विटामिन के का साइंटिफिक नेम है। आप लोगों ने ये 20 MCQs देखे, यहाँ से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इसको आप लोग डीपली रीड कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं A, D, K, E, इनके जो साइंटिफिक नेम है इनको आप लोग गूगल सर्च करके इनको लाजमी याद कीजिएगा। इनसे रिलेटेड भी बाज़ औक़ात MCQs पूछ लिए जाते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से डीपली हर टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि PPSC की तैयारी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यानी कि डीपली स्टडी करना, जिससे काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। और फिर जब आप लोग भी इस बात को कायल हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को कंसेप्चुअल रीड करते हैं, समझते हैं, तो वो बातें फिर कभी भी नहीं भूलती। और बस यही है कि अच्छे से तैयारी करते रहें आप लोग।